गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आज आपको बताएंगे लास्ट लेक्चर ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दैट इज सम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है दैट आर पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, यानी कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, कौन से पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है वो हम आज के लेक्चर में यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये अबाउट 6 पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में आपको यहाँ स्टडी करना है, जिसमें पहला जो पॉली हैलोजन कंपाउंड है वो आपका है डाइक्लोरोमीथेन। जो फर्स्ट पॉली हैलोजन कंपाउंड है वो आपका क्या है बेटा? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, what is the structure? your formula for dichloromethane, this is देखिए dichloro and this is your methane, this is your dichloromethane, CH2Cl2 also known as methylene dichloride, ठीक है, also known as methylene, sorry methylene chloride, also known as methylene chloride. So how can it be prepared? It can be prepared with the help of सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की मदद से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे बेटा, आप लेंगे मीथेन, उसके अंदर क्लोरीन गैस पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन, दिस विल गिव यू व्हाट? CH3Cl, ठीक है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। अगेन यू विल पास सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस, दिस विल गिव यू मिथाइलिन। So you can prepare methylene chloride by using UV radiation or we can say sunlight in the presence of chlorine gas पास करेंगे sunlight की presence में, that will give you methylene chloride, ठीक है। uses की अगर हम बात करें तो uses की बात करते हैं। देखिए बेटा, इसके बारे में जानते हैं। पहले सबसे पहली बात, मिथाइलिन जो होता है that is liquid at room temperature। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो मिथाइलिन क्लोराइड होता है वो हमारा क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है। एंड इट कैन आल्सो यूज्ड एज पेंट रिमूवर, ठीक है, इसको पेंट रिमूवर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो हम पेंट रिमूवर के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स। सेकेंड यूज आप देख सकते हैं बेटा, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। इंडस्ट्रीज में ड्रग्स दवाइयाँ बनाने के रूप में भी हम मिथाइलिन क्लोराइड को बहुत जगह पे यूज करते हैं। थर्ड, इट कैन हेल्प इन क्लींजिंग द मेटल सरफेसेस, ठीक है, इट कैन हेल्प इन क्लींजिंग द मेटल सरफेसेस। मेटल के सरफेसेस को क्लीन करने के लिए भी बहुत जगह पे इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज के अंदर भी कर सकते हैं हम, बेसिकली लैब्स के अंदर भी मेटल के सरफेसेस को अगर हमें क्लीन करना है फॉर द क्लींजिंग एक्शन हम मिथाइलिन क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक्ट्स एज प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, सो यू कैन सी ऑल्सो एक्ट्स एज प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल्स के अंदर प्रोपेलेंट के रूप में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक यूजेस है आपके बेटा कि पेंट रिमूवर के रूप में यूज होता है बिकॉज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑन द मेटल सरफेस बाय यूजिंग द मिथाइलिन क्लोराइड, इट एक्ट्स एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स। तो ये कुछ यूजेस है हमारे मिथाइलिन क्लोराइड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके हम इफेक्ट्स देखते हैं हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे डाइक्लोरोमीथेन के, ठीक है। ले लिया, मिटा दें, चलिए अब देखते हैं क्या इफेक्ट्स हमारे डाइक्लोरोमीथेन के, क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में, क्या शरारतें हमारे जिंदगी के साथ ये करता है, क्या प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी के साथ ये क्रिएट करता है। तो पहली प्रॉब्लम मिथाइलिन क्लोराइड के अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बहुत लंबे समय तक रहेंगे, इट कैन डैमेज द नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो फर्स्ट आप लिखेंगे इट कैन डैमेज अवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर सकता है अगर हम बहुत लंबे समय तक इसके कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। ये हमारी हियरिंग और विजन जो हमारी प्रॉब्लम, जो हियरिंग और प्रॉब्लम और विजन प्रॉब्लम भी ये क्रिएट कर सकता है। तो सेकंड क्या कर सकता है, इट कैन क्रिएट हियरिंग
will create hearing and vision problem. हियरिंग की और विजन की प्रॉब्लम जो है हमारी यहाँ पर इसके साथ हो सकती है, ठीक है। चलिए, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर आ जाए तो ये कॉर्निया को खत्म कर सकता है, दैट विल लीड टू द ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इट में डैमेज कॉर्निया, इट में डैमेज कॉर्निया लीड्स टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। कॉर्निया को डैमेज करके ये हमें अंधा भी कर सकता है, एंड लास्ट इट मे आल्सो कॉज स्किन रैशेस एंड मे कॉज डिजीनेस, नोशिया, इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। आप कह सकते हैं इट मे कॉज स्किन रैशेस एंड आपको डिजीनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नोशिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, चक्कर भी आ सकते हैं, आपको उल्टी आने का भी जी हो सकता है। अगर आप इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो आपको कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम जो इस प्रकार की देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इफेक्ट्स है हमारे किसके, डाइक्लोरोमीथेन के, जो आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम कैन क्रिएट हियरिंग एंड विजन प्रॉब्लम्स, कैन डैमेज कॉर्निया व्हिच लीड्स टू द ब्लाइंडनेस इन द ह्यूमन बीइंग्स, and it can also cause skin rashes and dizziness and nausea अगर आप इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो। इसे क्लियर, समझ में आ गया बच्चे? चलिए, अगला पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो हमें देखना है दैट इज योर ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी का अगला मेंबर, अब की बार आपको 3 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करने हैं बेटा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन रिमूव करके 3 क्लोरीन आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो आता है आपका सेकंड वन, दैट इज योर ट्राइक्लोरोमीथेन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, आपको 3 क्लोरीन लगे होंगे कार्बन एटम के साथ, सिंगल कार्बन एटम के साथ, दैट इज योर ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ट्राइक्लोरोमीथेन की अगर हम बात करें तो ये बनाएंगे कैसे, सिमिलरली एक बार और क्लोरीन पास कर दीजिएगा। आपने बनाया था ना बेटा, डाइक्लोरोमीथेन बनाया था CH2Cl2, फिर से उसके अंदर सनलाइट की वजह से अगर हम क्लोरीन पास कर देंगे दैट विल गिव CH3 ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, दैट विल गिव यू व्हाट, CH3। तो अगर देखें इसके बारे में जानें तो ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है विद सम पिक्यूलियर स्मेल, अजीब सी स्मेल हमें इसके अंदर आती है। सो यू कैन से दिस इज कलरलेस ऑयली लिक्विड विद सम पिक्यूलियर स्मेल, पिक्यूलियर अजीब सी स्मेल आती है आपको इसमें से, और कलरलेस होता है, ऑयली लिक्विड होता है। एंड एज यू नो दिस इज एन ऑयली लिक्विड, तो वाटर के अंदर तो मिक्स होगा नहीं, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर मिक्स होगा। तो सेकेंड हम इसके बारे में बता सकते हैं, डू नॉट मिक्स इन वाटर बट कैन मिक्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर मिक्स हो जाएगा, लेकिन पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा, इट विल मिक्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। किस तरीके के सॉल्वेंट्स, जैसे कि ऑयल हो गया, फैट हो गया, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, इस तरीके के सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन पानी के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होगा, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल लैब के अंदर भी इसका हम बहुत यूज करते हैं इन द नेम ऑफ फॉर्मेलिन। तो हम इससे फॉर्मेलिन, पता है बच्चे फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेलिन के रूप में हम इसको यूज करते हैं। जो बायोलॉजी लैब के अंदर आपने देखा होगा, तो स्पेसिमेन स्टोर करके रखते हैं एक लिक्विड के अंदर, दैट लिक्विड इज योर फॉर्मेलिन, ठीक है। फॉर्मेलिन होता क्या बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड। डाइल्यूशन किससे करते हैं, इसकी मदद से करते हैं। सो फॉर्मेलिन इज व्हाट, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है हमारा, दैट इज नोन एज फॉर्मेलिन। वी कैन स्टोर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस इन द फॉर्मेलिन एंड कैन फॉर्म द यूज ऑफ दिस। चलिए, एक और प्रॉब्लम है इसके साथ कि हम इसको स्टोर नहीं कर सकते इजीली, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको स्टोर करने की कोशिश करेंगे, पहले राइट डाउन कर लीजिए, कैन नॉट स्टोर इजीली, हम इसको इजीली स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम इसको स्टोर करने की कोशिश करेंगे, देखिए हमने क्या लिया, CH
दैट विल गिव यू फॉस्जीन गैस, ठीक है, दैट विल गिव यू व्हाट, फॉस्जीन गैस, आपको फॉस्जीन गैस मिलती है COCl2, यस यहाँ पे मिलेगा आपको HCl, ठीक है, फॉस्जीन गैस मिलती है, एंड दैट फॉस्जीन गैस कौन सी गैस है बेटा, ये फॉस्जीन गैस, एंड दैट इज पॉइजनस फॉर अस, और ये हमारे लिए क्या होती है, पॉइजनस होती है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो यूज एज एनेस्थेटिक्स, इसको हम एनेस्थेटिक्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉइजनस गैस हमें दे देती है, ये बहुत ज़्यादा अगर हमारे कांटेक्ट में आ जाएगी बेटा तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट डाल सकती है, बट हम क्या कर सकते हैं, इनको एनेस्थेटिक के रूप में यूज हालांकि करते हैं, बट क्लोरोफॉर्म से बेटर एनेस्थेटिक्स भी हमारे सामने आ चुके हैं। क्लोरोफॉर्म से बेटर एनेस्थेटिक्स क्या है बेटा, हमारे सामने आ चुके हैं, जो दैट इज डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर दैट इज अ बेटर एनेस्थेटिक एज कंपेयर्ड टू क्लोरोफॉर्म, ये ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट डालता है, हमारे लीवर को भी इफेक्ट डालता है। बहुत ज़्यादा अगर हम इस कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे लीवर कैंसर हो सकता है, ठीक है, पॉइजनस होता है हमारे लिए। तो एनेस्थेशिया के रूप में अगर हम यूज़ करते हैं, इससे बेटर एनेस्थेशिया हमारे सामने आ चुकी है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बेटर एनेस्थेशिया होता है हमारे पास डाइइथाइल ईथर। हेलोथेन भी एक एग्जाम्पल है, हेलोथेन आपका एक एग्जाम्पल है, दैट इज CF3CHCl Br, this is what this is halothane, which is also used as anesthetic in the form of in place of what, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो हमारे पास दो कंपाउंड हमने यहाँ पे दे दिए हैं, डाइक्लोरोमीथेन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या क्या इनके बारे में, इनके बारे में जनरल सी बातें हम यहाँ पे जानते हैं। थर्ड जो आपको पॉलीहेलोजन कंपाउंड पढ़ना है बेटा, थर्ड जो पॉलीहेलोजन आपको कंपाउंड पढ़ना है दैट इज योर ट्राइआयोडोमिथेन। व्हाट इज दैट, योर ट्राइआयोडोमिथेन। चलिए तीसरा जो कंपाउंड आपको क्या पढ़ना है, ट्राइआयोडोमिथेन। तो क्या होगा बेटा, ट्राइआयोडो यानी कि तीन हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया आयोडीन से, दैट इज योर ट्राइआयोडोमिथेन। ट्राइआयोडोमिथेन दैट इज CH3CL3, नाम लिख लीजिए आप, कर लीजिए इसका, दिस इज ट्राइआयोडोमिथेन, दिस इज योर ट्राइआयोडोमिथेन CHCl3। ट्राइआयोडोमिथेन की बात करें तो इसको एक नाम से और जानते हैं बेटा, जो आगे आप अल्कोहल्स वगैरह में टेस्ट पढ़ेंगे, दैट टेस्ट इज नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आयोडोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो आयोडोफॉर्म जो होता है, दिस इज अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड विद सम अनप्लेजेंट स्मेल, ये एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विद अनप्लेजेंट स्मेल, बहुत अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है, येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हमें कंफर्म होता है कि आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, ठीक है। सेकेंड थिंग, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, अगेन दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ऑब्वियसली अगर पानी के अंदर सॉल्युबल है तो सॉल्युबल किसके अंदर होगा, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अगर पानी के अंदर इनसॉल्युबल है तो ऑब्वियसली किसके अंदर सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। थर्ड, इट कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक्स ऑन द वोन्स, कहीं चोट लग जाए तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक्स, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ड्रेसिंग द वुंड्स। क्यों, क्योंकि स्किन के कांटेक्ट में कैसे करेंगे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज बेटा इसको, जैसे ही हमारा आयोडोफॉर्म स्किन के कांटेक्ट में आएगा इट विल डिकम्पोज स्लोली टू गिव यू आयोडीन, ठीक है। क्या कहेंगे हम यहाँ पे, स्किन के कांटेक्ट में आते ही इट विल डिकम्पोज, क्या होगा बेटा, इट विल डिकम्पोज to give you what, iodine, which helps in healing the wounds, ठीक है, हमारी चोट वगैरह को, घाव वगैरह को भरने में मदद करता है। तो इस तरीके से हम इसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर आयोडोफॉर्म। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट कंपाउंड की स्टडी करेंगे हम, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलिए मिटा देते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट आपको पढ़ना है टेट्राक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्या पढ़ना है बेटा आपको, टेट्राक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन
ठीक है। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है, देखिए टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, व्हाट इज द नेम, दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो टेट्राक्लोरोमीथेन के बारे में जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो कैसे आपको पता चलेगा, देखिए क्या पढ़ रहे हैं आप। टेट्राक्लोरोमीथेन की अगर हम यहाँ पे बात करें CCl4, दिस इज अगेन अ कलरलेस ऑयली लिक्विड, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन जो आपका फोर्थ आपको स्टडी करना, उसके बारे में अगर हम जाने तो क्या है ये, दिस कैन बी राइट डाउन एज दिस इज कलरलेस ऑयली लिक्विड, दिस इज ए कलरलेस ऑयली लिक्विड, ये एक कलरलेस ऑयली लिक्विड है। एंड ऑब्वियसली कलरलेस ऑयली लिक्विड है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic solvent। तो सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा, दिस इज insoluble in water but soluble in organic solvents। क्या कहेंगे बेटा, दिस इज soluble in organic सॉल्वेंट्स। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। चलिए अगली बात करते हैं। तो ये हमारे पास अगर इसके बारे में बात करें, दिस इज हार्मफुल जस्ट लाइक क्लोरोफॉर्म, दिस इज आल्सो हार्मफुल, ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है बेटा। कैसे हार्मफुल होता है, जब ये जो CCl4 होता है, जैसे वहां पे भी हमने देखा था ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही उन्होंने क्या बना लिया था, क्लोरोफॉर्म बना लिया था। ये भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। जैसे पानी के कांटेक्ट में आता है ना बेटा, दिस विल गिव यू phosgene gas, this will give you what, phosgene gas। साइड में प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, HCl, and you know very well this phosgene is harmful for us, poisonous for us। So this is just like chloroform, this is also harmful for us, this is also poisonous for us। तो इसको जरा बहुत ध्यान से हम यहाँ पे हेडर करते हैं। नेक्स्ट, it can used as cleansing agent, ठीक है। इसको क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर इसको क्लींजिंग एजेंट के रूप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली ग्रीस को, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, चिपचिपा जो भी मटेरियल होता है उस सबको अब क्या कर देता है, बिल्कुल साफ सफाई कर देता है, उनकी बिल्कुल इजीली क्लीन कर देता है। सो अगर ग्रीस तक को डिसॉल्व कर सकते हैं तो वी कैन यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट इन द इंडस्ट्रीज के अंदर हम इसको क्लींजिंग एजेंट के रूप में बहुत आसानी से यूज कर सकेंगे, ठीक है। अगेन हार्मफुल, एक और हार्मफुल वाली प्रॉब्लम बताते हैं इसकी, कि अगर बहुत लंबे समय तक हम इसके कांटेक्ट में रहेंगे, इट कैन कॉज लिवर कैंसर तक हो सकता है हमें, लिवर कैंसर तक हो सकता है हमें बहुत लंबे समय तक अगर इसके कांटेक्ट में रहेंगे, और परमानेंट अगर इसके कांटेक्ट में रहेंगे, इट कैन डैमेज आवर नर्वस सिस्टम। सो इट कैन डैमेज आवर नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को भी बेटा डैमेज ये कर सकता है, ठीक है। लास्ट, एटमॉस्फेयर में अगर ये ओजोन लेयर के आसपास उसके कांटेक्ट में चला गया, इट कैन आल्सो डिप्लीट द ओजोन लेयर। सो लास्ट एंड बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, इट कैन आल्सो डिप्लीट ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर सकता है, खत्म कर सकता है। ओजोन होल में बहुत बड़ा रोल है इसका। तो आप देख सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हार्मफुल है क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में आती है, फोस्जिन गैस बनाता है, दिस इज योर फोस्जिन गैस एंड व्हिच इज वेरी पॉइजनस फॉर अस। क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रीस, ऑयल्स वगैरह को बहुत इजीली अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर इसका बहुत यूज है। कांटेक्ट में अगर इसके आ जाए कुछ समय तक, यानी कुछ प्रोलॉन्ग कांटेक्ट अगर हमारा हो जाए तो लिवर कैंसर तक ये कॉज कर सकते हैं, और परमानेंट कांटेक्ट में अगर हम इसके रहेंगे तो नर्वस सिस्टम तक को डैमेज कर सकते हैं। इट कैन आल्सो डिप्लीट आवर ओजोन लेयर। सो these are the some points which are related to the टेट्राक्लोरोमीथेन जो आपने यहाँ पर डिटेल में पढ़े। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाते हैं साइड में, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, ठीक है। फटाफट ले लिया, बिठा दें, चलिए बिठा देते हैं हम इसका फटाफट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे अब अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस, एंड नेक्स्ट इज योर DBT। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज योर DDT, ठीक है। क्या है भैया अगला? पांचवा है शायद, आई डोंट नो कौन सा है, देख लीजिएगा। DDT, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या फुल फॉर्म है बेटा इसकी? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। व्हाट इज द फुल फॉर्म? फटाफट नोट कीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? स्ट्रक्चर बनाना हम आपको सिखाएंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, इसको फटाफट कीजिए। देखिए बनाते हैं जरा इसका स्ट्रक्चर। देखिए पहले देखो यहाँ पे क्या नाम, देखो जरा ध्यान से, नाम देखो बच्चे, बहुत आसान, मुश्किल नहीं, डरिए मत। डाइक्लोरो यानी कि दो क्लोरीन, है ना। डाइफिनाइल यानी कि दो फिनाइल की रिंग बना लो, दो फिनाइल की रिंग बना लो, है ना। ये बना ली हमने दो बेंजीन रिंग, अरे बेंजीन रिंग बनाइए भैया, बेंजीन रिंग, ठीक है। दो बेंजीन रिंग बना ली, इनकी एक एक हाइड्रोजन हमने हटा दी, सब्स्टिट्यूशन की रिंग को तैयार करके ये बन गई फिनाइल। सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या लगा दिया? क्लोरो, तो ये हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल, है ना। अब ट्राइक्लोरोइथेन, तो यहाँ से मैंने क्या जोड़ दिए? दो कार्बन जोड़ दिए, इथेन बना दिया ना, इसमें बना दिया मैंने ट्राइक्लोरो। दिस इज योर DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। दिस इज योर DDT। आसान है, आसान है, घबराइएगा मत, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। फॉर्म कैसे करेंगे बेटा? इसको फॉर्म कैसे करेंगे? देखिए, यू विल टेक क्लोरोबेंजीन, ले लीजिए क्लोरोबेंजीन, ले लिया। दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे आप? किससे ट्रीट कराएंगे? जरा बताइए मुझे, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, बता देंगे इसका नाम? ऐसे लिख देते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं। दिस इज योर कंपाउंड CCl3 एंड दिस इज CH3। बताएंगे क्या नाम है इसका? देखिए 1 2 2 2 2 ट्राइक्लोरोइथेनल। क्या नाम है इसका बेटा? दिस इज 2 2 2 ट्राइक्लोरोइथेनल। फिर से बोल रही हूँ, 2 2 2 ट्राइक्लोरोइथेनल। दिस इज अ कंपाउंड। जब 2 2 2 ट्राइक्लोरोइथेनल के साथ आप क्या डालते हैं? इसको क्लोरोबेंजीन को डालते हैं। क्या करेंगे अब यहाँ पे? हम डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, हल्का सा हीट करेंगे। एज यू नो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या करता है बेटा? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ से पानी निकाल लेता है, पानी निकाल दो, जोड़ दो, ठीक है, जुड़ गया ना, पानी निकल गया, जुड़ गया, क्या बन गया? DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। दिस इज नॉट सो मच हार्ड, यू कैन सी दिस इज नॉट सो मच हार्ड। चलिए IUPAC नेम देखें इसका, IUPAC नेम देखें, क्या होगा IUPAC नेम? देखिए DDT का, दिस इज DDT का IUPAC नेम लिख रहे हैं 2,2-bis, ठीक है। देखिए 1 2, तो 2,2-bis, बिस यूज करें क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है ना। दूसरे कार्बन पर दो लगे हुए हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो 2,2-bis। कौन से कंपाउंड? देखिए दिस इज योर 4-chlorophenoyl, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4-chlorophenoyl, ठीक है। 2,2-bis 4-chlorophenoyl। अब इस पे आ जाओ, दिस इज 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। सो व्हाट इज द नेम? 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। नॉट टू मच हार्ड बच्चे, आप देख सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बताया आपको। दो ही आपके पेरेंट चेन के कार्बन है, तो दूसरे कार्बन पे दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सो 2,2-bis 4-chlorophenoyl 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, नॉट टू मच हार्ड। दिस इज योर DDT। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में जानते हैं, कुछ बातें बताते हैं इसके बारे में, कुछ बातें बताएंगे। ले लिया? मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं। चलिए, दिस इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, दैट इज योर DDT।
इंसेक्टिसाइड के रूप में इसको यूज किया गया था। सो यूज्ड एज वेरी इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड, बहुत ही इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड, स्पेशली फोडर क्रॉप्स में। स्पेशली पता होना चाहिए आपको फोडर क्रॉप्स के अंदर, ये जो गेहूं चावल वगैरह के होते हैं ना, इन फोडर क्रॉप्स के अंदर बेसिकली इनको यूज किया गया था। सो दिस इज यूज्ड एज वेरी इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स इन द फोडर क्रॉप्स। ठीक है, सेकंड थिंग इट destroys एनोफ्लीज मॉस्किटो। कौन सी होती है एनोफ्लीज मॉस्किटो? तो डेंगू मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं ना, उनको मार देता है ये। ठीक है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड वॉर 2 एज अ एंटी मलेरिया ड्रग। तो इसको हमने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में यूज किया गया था यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में इसको बहुत ज्यादा यूज किया था। वर्ल्ड नहीं बेटा, वर्ल्ड वॉर, सॉरी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसको एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में यूज किया गया था, लेकिन इसको हालांकि बनने के कुछ समय बाद बैन कर दिया गया था। नियर अबाउट 1973 में इसको बैन कर दिया गया था। बैन करने का कारण क्या था बेटा? बिकॉज क्या कर दिया गया था? इसको बैन कर दिया गया था। दिस इज बैन, इसको यूज नहीं करना। क्यों नहीं यूज करना? बिकॉज दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन कर रहा था बेटा, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था लिविंग सिस्टम के अंदर, प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी इसने शुरू कर दी थी एक्वाटिक लाइफ को या ह्यूमन लाइफ के लिए टॉक्सिक होता जा रहा था। इस वजह से 1973 के दौरान इसको बैन कर दिया गया था। हालांकि ये एनोफ्लीज मॉस्किटो को खत्म कर दे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल है, बट टॉक्सिक होने की वजह से, बायोमैग्निफिकेशन करने की वजह से इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया था। दिस इज योर DDT। मिटा दे भाई। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड, और उसके बाद हेलोएल्केन्स और हेलोएल्कीन्स का दी एंड हो जाएगा। ठीक है, दी एंड हो जाएगा। लास्ट आपको पॉलीहेलोजन कंपाउंड पढ़ना है, दैट इज योर फ्रियोन्स। किसके बारे में पढ़ना है आपको बेटा? फ्रियोन्स के बारे में पढ़ना है। अब फ्रियोन्स की अगर हम बात करें तो फ्रियोन्स की अगर हम बात करें, these are commonly used as refrigerants in AC and fridges. These are commonly used as refrigerants in AC and fridge. ये जो ठंडा ठंडा पानी और ठंडी ठंडी हवा खाते हो ना तुम, ठंडा ठंडा पानी पीते हो, ठंडी ठंडी हवा खाते हो जो गर्मियों के अंदर, दिस इज कंप्लीटली ड्यू टू व्हाट? फ्रियोन्स, जो हमारे एसी और फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेंट्स के रूप में जो रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लो इसका बेटा, CF4। ठीक है, CF4 दिस इज अ रेफ्रिजरेंट, और इसका नाम क्या है? दिस इज फ्रियोन 14। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रियोन 14 के रूप से नाम से जानते हैं। एक और रेफ्रिजरेंट ले लो, जैसे बेटा CF2 Cl2 ले लिया है ना, 2 फ्लोरीन हटा के हमने 2 क्लोरीन लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज योर फ्रियोन 12। दिस इज योर फ्रियोन 12। ये यूज होता है बेसिकली रेफ्रिजरेंट्स के रूप में, फ्रियोन 12 CF2 Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेंट्स के रूप में इनको यूज करते हैं। फॉर्म कैसे करेंगे बेटा? देखो इसको, दिस इज CCl4, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? हाइड्रोजन फ्लोराइड। CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड डाल रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? द कैटलिस्ट दैट इज नोन एज SbCl3। ठीक है, आपको मिल जाएगा फ्रियोन 12। क्या मिल जाएगा आपको? फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 आपको मिल जाएगा, व्हिच इज वेरी बेसिकली यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, वेरी कॉमनली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। फर्दर अगर हम बात करें तो ये डिस्पोजल्स को मैन्युफैक्चर में भी, डिस्पोजल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि डिस्पोजल प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए, जैसे कि आपके कप्स होते हैं या प्लेट्स होती हैं। कौन सी कप प्लेट्स? डिस्पोजेबल्स। ठीक है, डिस्पोजल जो कप प्लेट्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम फ्रियोन्स का यूज करते हैं। तो एक यूज ये हो गया कि हम डिस्पोजेबल जो कप प्लेट्स होती हैं उनके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इट में भी यूज्ड एज प्रोपेलेंट्स इन स्प्रे कैन्स। ठीक है, इट कैन आल्सो यूज्ड एज प्रोपेलेंट्स
इन स्प्रे गैस। स्प्रे गैस के अंदर प्रोपेलेंट्स के रूप में भी हम इनको यूज करते हैं, इनका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। हालांकि ऑर्डिनरी कंडीशन में हम बात करें फ्यूल्स की तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर क्योंकि केमिकली इनर्ट होते हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में चले गए, हमारे ओजोन लेयर के पास चले गए, तो यूवी रेडिएशन की मदद से ये कुछ फ्री रेडिकल रिएक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। बेटा आगे इसको आगे बताएंगे इसके बारे में। फिर चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी, ठीक है। चलिए तो चले आगे इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें तो अगली बात ये है कि ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर हालांकि हमारे लिए ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी कंडीशंस में हमें ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर यूवी रेडिएशंस इनके ऊपर गिर जाए, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के पास चले जाए, तो यूवी रेडिएशंस गिरेंगी इनके ऊपर। यूवी रेडिएशंस जैसे इनके ऊपर गिरेंगी क्या होगा देखिए, हम ले लेते हैं CFCl3 ले लिया, चलिए हमने एक फ्लोर ले लिया CFCl3 फ्लोर 11, ठीक है। CFCl3 जब हमने लिया तो जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशन गिरेगी तो ये क्या करेगा, दिस विल गिव यू CFCl2 प्लस BCl, एक फ्री रेडिकल आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा, एक फ्री रेडिकल आपको प्रोवाइड करेगा। और ये जो फ्री रेडिकल है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन। कैसे देखिए, ये जो Cl फ्री रेडिकल है जब ओजोन के आसपास जाएगा दैट विल गिव यू ClO प्लस में O2, दैट विल गिव यू व्हाट, ClO प्लस में O2, दिस इज ClO फ्री रेडिकल प्लस O2। तो आपकी जो ओजोन लेयर है O3 वो डिप्लीट हो गई, ओजोन गैस के रूप में तब्दील हो गई है, बदल गई है। ओजोन लेयर डिप्लीट होना मतलब ओजोन के अंदर पतलापन आना, धीरे धीरे वो लेयर पतली होती जा रही है। और ओजोन होल के रूप में जिसको हम जानते हैं नॉर्थ पोल के अंदर, तो ओजोन होल जो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है फ्यूल्स का। हालांकि नेचुरल कंडीशंस में, ऑर्डिनरी कंडीशंस में हमारे हार्मफुल नहीं है, लेकिन पहुंच जाते हैं अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर के पास, तो हार्मफुल रेडिएशन फ्री रेडिकल रिएक्शंस की मदद से ये हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। एंड ओजोन लेयर का डिप्लीशन मतलब हार्मफुल रेडिएशन हम तक पहुंचेंगी और वो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हालांकि इसका सब्स्टिट्यूट हमारे सामने आ चुका है। सब्स्टिट्यूट क्या है हमारा, फ्यूल्स का जो सब्स्टिट्यूट है, जो एज अ रेफ्रिजरेंट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करना इन्होंने शुरू कर दिया है, तो इसका हमने एक सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश की है, दैट इज CF3CHCl2, ठीक है। दिस इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रियोन 12 व्हिच इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, और इसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 1 2 3। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, दिस इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 1 2 3, ठीक है। दिस इज अ सब्स्टिट्यूट in place of फ्रियोन्स which are harmful because of the ozone depletion, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो हमारा जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ये ऑक्सीडेशन के लिए मोर हो जाएगा, ससेप्टिबल हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी लोअर एटमॉस्फेयर में। लोअर एटमॉस्फेयर में ये रिलीज होगा तो वहीं पर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, मोर ससेप्टिबल फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर इसकी लोअर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो स्ट्रेटोस्फेयर तक ये पहुंच नहीं पाएगा। तो क्या कहेंगे, इसके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या लॉजिक क्या है इसका, परेशान ना करने का, हमें फ्रियोन्स की जगह पे हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमें परेशान नहीं कर रहे। कैसे परेशान नहीं कर रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर तक नहीं पहुंच पा रहा है, ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करेगा। लॉजिक क्या है इसके पीछे, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, द हाइड्रोजन प्रेजेंट, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रेजेंट, ठीक है। इट मेक्स द कंपाउंड्स विद, ठीक है, कौन से कंपाउंड, ये कंपाउंड बनाएगा किसके साथ, ठीक है, विद ऑक्सीडेशन इन लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीडेशन करवा के और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देगा। और लोअर एटमॉस्फेयर में ही अगर ये टूट जाएगा बेटा, ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, तो हमारे ओजोन को भी डिप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। सो दीज आर द पॉलीहेलोजन कंपाउंड जिसके बारे में हल्का फुल्का आपको जानना है, ज्ञान लेना है। सो दिस इज द लास्ट ईयर फ्रियोन्स जिसका सब्स्टिट्यूट हम बना के लेके आ चुके हैं दुनिया के अंदर, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन CF3CHCl2 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 1 2 3, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, समझ में आता है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, तो भैया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस बारे में,
ठीक है, और केमिस्ट्री को अपने लिए बनाइए आसान, बिकॉज माई एम इज टू मेक द केमिस्ट्री इजी फॉर द स्टूडेंट्स। धन्यवाद बच्चों।